तो वेलकम 11th क्लास, स्वागत है आपका बुक 1 या यूं कह लो पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 न्यायपालिका या जुडिशरी में। पहले ये चैप्टर हमें पता है कि 6 था, लेकिन अब सिलेबस कम होने के कारण ये 5th चैप्टर बन चुका है, 5वां चैप्टर। आज हम इसके टॉप 20 MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स भारत में कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 25 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय भारत में है। उच्च न्यायालय के बारे में ये बात मैं आपको बता दूं कि वैसे तो संविधान में प्रावधान है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बना सकती है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में है। तो इस प्रकार भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बन जाते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? तो इसमें हमारे सामने ऑप्शन है शरद अरविंद बोबडे, रंजन गोगोई, कपिल मिश्रा, नारायण मूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शरद अरविंद बोबडे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? लोकेटेड कहां है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। ये पूरे भारत के लिए एक ही होता है सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? समय समय पर संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाती है, तो आपको करंट अपडेट रखनी है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने आते हैं 30, 34, 32, 33। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 34। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश है, मतलब 33 न्यायाधीश है और प्लस एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश। तो 33 + 1 34 है टोटल। तो मुख्य न्यायाधीश एक हो गया और उसके बाद 33 और न्यायाधीश हैं, तो टोटल मिला के हो गए 34। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद द्वारा चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, 70 वर्ष तक की आयु में रिटायर हो सकते हैं या 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो सकते हैं। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ या ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1945, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1955? तो इसका करेक्ट आंसर आता है आपके सामने 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या जजेस का तबादला मतलब ट्रांसफर कौन कर सकता है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया हुआ है और स्टूडेंट गलत भी कर जाते हैं। तो सत्र न्यायालय कर सकता है, जिला न्यायालय कर सकता है या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकता है या तबादला वर्जित है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या जजेस का तबादला या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद या आर्टिकल में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय या आदेश दिया है उसका पुनर्वालोकन करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को होगी? ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 136, 137, 138 या 139? तो ये पुनर्वालोकन की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कही गई है अनुच्छेद 137 या आर्टिकल 137
सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय का पुनर्वालोकन करने की शक्ति देता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PIL का पूरा नाम और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है या किस लिए होता है, यह आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनहित याचिका का प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। यहाँ जर्मनी की स्पेलिंग गलत हुई है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि लैपटॉप मेरा गया हुआ है, उसे ठीक कर लेना। और या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जनहित याचिका का प्रावधान हमने लिया है, मतलब भारत ने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के आधार पर परंपरा को पहली बार कब तोड़ा गया था? वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा वो वरिष्ठता, सीनियरिटी के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन पहली बार इस परंपरा को तोड़ा गया था। तो कब तोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 1972, 1975, 1973 या 1971 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1973 में पहली बार वरिष्ठता की परंपरा को तोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था रचना किस अनुच्छेद के अधीन की गई है? कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन देखने को मिलता है? तो सबसे पहले आता है आपके सामने अनुच्छेद 100 में या 100 में, 122 में, 124 में या 126 में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था या रचना का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, उसे कोई छीनता है या स्नैच करता है, तो वह अपनी बात कहाँ रख सकता है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, विधानसभा में या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में अपनी बात रख सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दोनों में ही रख सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सभी संविधान के अधीन हैं, परंतु संविधान वही है जो हम कहते हैं। ये कथन या स्टेटमेंट किसने दिया था? जस्टिस ह्यूज ने, जस्टिस मिश्रा ने, जस्टिस न्यायमूर्ति ने या जस्टिस एच खन्ना ने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस ह्यूज ने ये कहा था कि हम सभी संविधान के अधीन है, परंतु संविधान वही है जो हम कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिटायर होने की आयु कितनी होती है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या न्यायाधीशों की रिटायर होने की आयु अलग है, परंतु उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायर होने की आयु अलग है। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट। तो आपके सामने ऑप्शन आता है A 60, B 62, C 63, D 65। अब 65 तो सुप्रीम कोर्ट के जजों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर होने की आयु है, और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायर होने की आयु आ जाती है ऑप्शन बी 62। तो इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पदों या उनके पद से हटाया जा सकता है कौन सी विधि के द्वारा? महाभियोग के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो इसकी विधि है महाभियोग के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। और ये महाभियोग की विधि बड़ी कठिन है। महाभियोग की विधि है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग 2/3 2/3 मेजोरिटी या बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा, तो महाभियोग को पास माना जाएगा। और जिस जज के नाम से महाभियोग पास किया गया फिर उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी कठिन विधि रखी गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, संसद समय समय पर निश्चित करती है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। अभी लेटेस्ट जो संसद ने फिक्स करे थे वो करे थे 2019 में, जो लास्ट टाइम बढ़ाए गए थे। पहले 31 थे, फिर 34 कर दिए गए थे, तो 2019 में संसद ने बढ़ाए थे।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं या कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 40, 45, 49 या 48? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, 45 है। ठीक है, तो आपके सामने ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ऑब्जेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर से याद कर लेना। और आगे मैं आपको आगे भी जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपके सामने लाऊंगा। तो जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।